वीरा, बहुत बदमाश हो गई है तू। दोबारा ऐसा कभी मत करना, समझी? वीरा, अगर आपकी जगह रतन परजाई जी की जिंदगी में कोई ले सकता है तो वो निहाल है। क्यों क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? मैं रतन परजाई जी ने वैसे भी मुझे मदद करने से मना कर दिया। ऐसे में अगर निहाल उनकी मदद करता है तो इससे अच्छी की गल हो सकती है। निहाल चंगा बंदा है, सबनों बड़ा पसंद भी है। सबसे बड़ी गल तो यह है कि वो भरोसेमंद भी। फिर परेशानी की है। परेशानी आईने की तरह साफ है करता, बस तू उसे अपने आप को समझा नहीं पा रहा। परेशानी यह है कि रतन के लिए तेरी भावनाएं बदल चुकी हैं। कब तक छुपाएगा तू अपने मन की बात, वो भी अपने आप से? तब तक झूठ बोलता रहेगा अपने आप से कि तू उसकी जिंदगी में कोई और मर्द नहीं बर्दाश्त कर सकता। उनका सपना जैसे हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था। हम दोनों कई बार बहस करते, यही इसी जगह पर। उनके हिसाब से वो जो पीछे वाली जगह है ना, वहां पे एक खेत होना चाहिए जहां पर विद्यार्थियों को नए नए फसलें उगाकर उनकी रख रखाव की जानकारी दी जाएगी। फिर मैदान के आगे वाला जो हिस्सा है, वहां पर ढेर सारी पानी की टंकियां होंगी बड़ी बड़ी, और इस तरफ एक पौधशाला बनेगी। क्या क्या हुआ? कुछ नहीं जी, संपूर्ण हमेशा कहता था कि आप बहुत बोलती हैं, चुप भी नहीं बैठती, बल्कि आपके पास तो कोई गूंगा भी बैठे ना तो बोलने लग जाए। तो फिर क्यों दबा रखा है अपने आप को? ये रतन उस रतन से बहुत अलग है जिसे मैं आज तक देखता आया हूं। वो रतन मरी नहीं है, जिंदा है। तो किस चीज ने रोक के रखा है आपको? क्यों अपनी असली जिंदगी से इतना दूर हैं आप? वो रतन अपने आप बाहर आ जाएगी जिस दिन उसके सरपंच जी उसकी आंखों के सामने आएंगे। और लगता है कि वो दिन बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द। रणबी, उत्ते क्यों खड़ा है? क्या हुआ? अंदर आना, साथ में खेलते हैं। नहीं गुंजन, मैंने घर जाना है, फिर जप्पी दे घर जाना है पढ़ाई दे वास्ते। तुम दोनों खेलो, और जब खेलना हो जाए ना तो वीरा घर पे छोड़ के आ जाना। अकेला मत भेजना इन्नू, ठीक है? अपना ख्याल रखना वीरा। ये हो गया हमारा घर, और ये इसका दरवाजा।
ही गोबर डाला था ना मेरे डिब्बे में। अब तू देख तेरे साथ क्या क्या करता हूँ, बस देखती जाओ। और वीरा तू भी देख। गुंजन दीदी चुप हो जाओ, रो मत, हम लोग वापस से घर बना लेंगे। गुंजन ये है बच्चे? पापा जी, वीर जी ने हमारा घर तोड़ दिया। हमेशा कुछ ना कुछ करके मैंने तंग करते रहते हैं। मैं पीजी से कहती हूँ पर भी वो कुछ नहीं कहती है उनको। पीजी हमेशा वीर जी को प्यार क्यों करती है, मैंने कोई प्यार क्यों नहीं करता? ना पुत्र, ऐसा नहीं कहते। अब मेरा शेर बच्चा इतनी सी बात पे रो रहा है। तेरे पापा जी है ना, फिर से घर बना देंगे। आजा, घर तोड़ा है ना, क्या है, बना देंगे फिर से। इतनी सी गल है, तू भी रोती है। देख ये ले, बन गया तेरा घर, ठीक है? अच्छा मेरी गल सुन, आजा बैठ जा। उधर कहाँ बैठ रही है? पापा जी के पास। एक गल दस, तुझे किसने कहा तुझे कोई प्यार नहीं करता? और तेरे पापा जी है ना, कहते हैं लड़की तो बाप के जिगर का टुकड़ा होती है, और मेरे जिगर का टुकड़ा तो तू है। चल अब छेती रोना बंद कर। रोना ना तेरे पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर मेरी बच्ची मुझे छोटी सी मुस्कुराहट देगा ना, तो मैं तेरे लिए एक बहुत चंगी सी गुड़िया लेके आऊंगा। वही सुनहरे रिबन वाली? हाँ वही सुनहरी वाली। सुन, तेरे पापा जी ना दुनिया में सबसे ज्यादा तुझे ही प्यार करते हैं। दे ताली। तेरी गुड़िया पक्की। ओ गुंजन, बस कर, बहुत हो गया तेरा खेलना। और इस वीरा को भी क्या अपने घर जाए? सारा दिन यहीं पड़ी रहेगी क्या? ठीक है पता है, वीरा को उसके घर छोड़ा, लेकिन छेती आई है? पापा जी सिर्फ 5 मिनट खेलने दो, फिर पक्का मैं वीरा को उसके घर छोड़ दूंगी। सिर्फ 5 मिनट खेलने दे। खेल शाबाश। खेलो है? गुंजन दीदी, पापा जी बहुत प्यार करते हैं ना? हाँ वीरा, पापा जी जितना तो प्यार कोई नहीं कर सकता। बांसुरी जी, बांसुरी जी, इतनी नाराजगी किस गल की? अब बच्ची है, खेल ही रही है ना। देखो जी, मुझे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि वो वीरा मेरी गुंजन के साथ खेले। और बांसुरी जी थोड़ी ठंड रखो, ठंड। आपको पता नहीं किस बात का एतराज है। ये बच्ची तो पूरे पिंड की खुशी है। कौन सी खुशी जी? अरे मनहूसियत का साया कहिए उसे। इस लड़की ने उस घर में कदम रखते हुए उस घर को बर्बाद कर दिया, उसमें कौन सी खुशी? जब उसकी माँ उसको छोड़ के गई थी ना, तो 2 दिन में उसके बाप को उसका घर छोड़ना पड़ा। अरे उसकी वजह से तो रतन की जिंदगी में इतना बड़ा तूफान, इतनी बड़ी मुसीबतें झेल रही है।
और वो रणवी जो सारा दिन वीरा के नाम की माला जपता रहता है ना, एक बार अगर उसे पता चल गया ना कि उसका बाप इस लड़की के चक्कर में घर छोड़ के गया है, तो ऐसे ऐसे निकालेगा उसे अपने घर से बाहर। ओ जी की कर रही हो? धीरे बोलो, बच्ची बाहर ही बैठी है, सुन लिया तो? बच्चों के दिल बड़े कमजोर होते हैं, थोड़ा तो सोचा कर। अरे तुसी रहन। बलदेव, तू कब आया पुत्र? पापा जी बस अभी आया हूँ। कोई काम था? हाँ पापा जी, कुछ बात करनी थी आपसे। ठीक है, बाहर चल, मैं आता हूँ। जी पापा जी। देख, मैं मानता हूं कि जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा है, पर उसमें इस मासूम की कोई गलती नहीं है। नू अपनी नफरत का निशाना ना बना। सारा पिंड उसे इतना प्यार करता है, बस एक बारी तू भी उसे प्यार की नजर से देख, नफरत नहीं कर पाएगी। उसकी शरारतें देख के तो तुझे भी उससे प्यार हो जाने वाला है। आपको उनकी शरारतें दिखती, पर ये नहीं दिखता कि वो भाई बहन मेरे पुत्र को कितना तंग करते हैं। देखो जी, मैं मर भी जाऊं ना, तो भी उन भाई बहन को कभी प्यार नहीं कर सकता। जब भी इस सवाल का जवाब याद से लेके याद रखे ना। शाबाश रणवी, तू तो पढ़ाई में बहुत तेज है यार, लेकिन तू 3 साल लुढ़क कैसे गया? हेलो, ओ जी सत श्री अकाल, तुसी आराम नाल पहुंच गए? कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? मैं आपके फोन का कब से इंतजार कर रही थी। पापा जी का फोन है? हाँ जी। मैंने तो ना बीजी। हाँ जी, हम सब यहाँ पे बिल्कुल चंगे हैं। बीजी मैंने भी बात करनी है। लो जी, जब भी नाल बात करो, मुझे बात ही नहीं करने दे रहे थे। जल्दी जल्दी बात करी, दूसरे देश की एसटीडी कॉल है। हाँ टेलीफोन है पापा जी, तुसी पहुंच गए? हवाई जहाज में कैसा लगा पापा जी? खिड़की वाली सीट मिली कि नहीं? बादल कैसे थे? अरे खुदिया, बादलों का हालचाल बाद में पूछी। बहुत पैसे लग रहे हैं। और सुन, जरा जोर से बोल, बहुत दूर है ना तेरे पापा जी। पापा जी मेरे ऐसे खिलाने वाले होते से? जीन्स ले भी ली। और वो जो लाल वाली गाड़ी बोली थी रिमोट वाली, वो मिली कि नहीं? पापा जी लाना मत भूलना। याद कैसे नहीं आएगी पापा जी? बहुत याद आती है आपकी। बात कर, मैंने भी बात करने दे। सारी मांगे एक ही बार में पूरी करा लेगा क्या? देख। हेलो पापा जी, बीजी देर नाल गल करो। हेलो, हाँ जी। ओए रणवी, देखा मैंने तेनू कहा था ना, मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने सिर्फ मेरे लिए फोन किया था, उनको मेरी याद आ रही थी ना। ओए रणवी, तेनू पता है मेरे पापा जी मेरे वास्ते अच्छी अच्छी चीजें भी भेजे के। बड़ी चंगी गले यार। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे पर क्यों? क्या हुआ? तू तो देर तक पढ़ने वाला था। हाँ, पर अभी मन नहीं कर रहा। चलता हूँ। चंगा जी, राम राखा। वीरा, क्यों है? इतनी चुप चुप क्यों है? गुंजन दीदी, अगर मेरे भी पापा जी होते तो मैंने बहुत प्यार करते ना। हाँ वीरा, पापा जी तो है जो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। वो सुमन है ना, उसको भी उसके पापा जी सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और रोज उसके लिए अच्छी अच्छी खाने पीने की चीजें लाते हैं।
और वो मीना है ना, वो भी उसके पापा जी रोज स्कूल से लेने आते हैं। मोटरसाइकिल पे बैठा के धूम धूम करके पूरे पिंड का चक्कर लगा के घर ले जाते हैं। हीरा, तुम दोनों कहाँ से आ रही हो? नेहा चाचू, गुंजन दीदी के घर से आ रही हूँ। अच्छा। नेहा चाचू, आप वीरानु घर छोड़ दोगे? मेरी बीजी ने जल्दी घर आने को कहा है। हाँ हाँ, कोई नहीं पुत्र, तू जा, मैं छोड़ दूंगा उसे। आजा। नेहा चाचू, आपको पता है बेटियां पापा जी के दिल को चीर के बनाई जाती है। अच्छा, तुझे किसने बताया? बलवंत ताया जी ने बोला है। अच्छा। उन्होंने बताया कि बेटियां पापा जी के दिल का टुकड़ा होती है। नेहा चाचू, जब मेरे पापा जी वापस आ जाएंगे तो वो भी मेरे बहुत सारा प्यार करेंगे ना। नेहा चाचू, मेरे पापा जी लौट के आएंगे तो मैं उनसे ढेर सारी चीज मंगवाऊंगी, उनसे बहुत सब करने के लिए बोलूंगी। बहुत सब? बहुत सब क्या? सबसे पहले तो मैं उनको बोलूंगी कि वो मेरे लिए घोड़ा बन जाए। बस इतनी सी बात? घोड़ा तो मैं तेरे लिए बन जाता हूँ। चल आजा। ये आजा। ओए, इतना क्या सोच रही है? इतनी देर में तो घोड़ा भाग जाएगा। ये देख, ये ओए, घोड़ा कैसे भाग सकता है? ये भागा। ओए, ऐसे कैसे घोड़ा भाग सकता है? ओ, भागो। नेहा चाचू, अगर मेरे वीटी होते ना तो आपके पीठ पे बैठा लेती। अच्छा? आज 1 किलो दूध क्यों? क्या बताऊं परजाई जी, कल रात अचानक मेरी एक भैंस को पता नहीं क्या हो गया, चारा भी नहीं खाया, और जब सुबह जाकर देखा तो वो मरी पड़ी थी। इसलिए आज आपको केवल 1 किलो दूध ही दे पाऊंगा। कोई बात नहीं। जी 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 रणवीर, तू कहाँ से आ रहा है? और वीरा कहाँ है? बीजी, वो गुंजन के घर खेल रही है। मैं अभी जप्पी के घर से आ रहा हूँ। उसके पापा जी का कनाडा से फोन आया था, वो उसके हाथ से बहुत सारी चीजें लेकर आएंगे कनाडा से। बीजी, मेरे पापा जी का फोन क्यों नहीं आता? पिछले 5 साल से उनकी कोई खबर नहीं आई। उन्होंने एक बार फोन नहीं किया, चिट्ठी भी नहीं लिख के भेजी। बीजी, बीजी, पापा जी तो हम सबसे बहुत प्यार करते हैं ना, पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? बीजी, बीजी, एक बार मेरे पापा जी से बात तो करवा दो फोन पे। बीजी, चलो घर चलते, पापा जी ने फोन करते हैं। बीजी, चलो ना। मेरे पास उनका फोन नंबर नहीं है। बीजी, कहीं पापा जी मर तो नहीं गए? बीजी, कहीं पापा जी मर तो नहीं गए? रणवीर, चुप चुप। खबरदार ऐसी बात अपने मुंह से निकाली तो चुप। बीजी, तो पापा जी क्यों नहीं आ रहे? बीजी, पापा जी एक बार फोन तो कर सकते थे ना, चिट्ठी लिख देते।
कभी कुछ नहीं भेजते बीजी हमारे लिए। बीजी उनको पता है ना कि मैं, आप, वीरा, बूढ़ी चाची सब उन्हें कितना याद कर रहे हैं। पर क्यों नहीं आ रहे वो बीजी? ऐसा कौन सा काम है बीजी? मुझे तो वक्त लग रहा है। बोलो ना बीजी, मेरे पापा जी क्यों नहीं आ रहे? बोलो ना बीजी, मेरे पापा जी क्यों नहीं आ रहे? आएंगे तेरे पापा जी, जरूर लौट कर आएंगे। आएंगे वो। चाचू और एक दो ना वीर जी के लिए। और एक चाहिए? ये ले वीर जी के लिए। चल। अच्छा वीरा, मैंने एक बात बता, ऐसी और कौन सी चीज जो चाहती थी कि तेरे पापा जी करें? निहाल चाचू, जब मेरे पापा जी आएंगे ना तो मैं पक्का उनसे कहूंगी कि वो बलदेव को बहुत डांटे, क्योंकि वो मैंने बहुत तंग करता है। अच्छा, बलदेव पुत्र, तू वीरा को तंग क्यों करता है? मैं क्या तंग करता हूँ? इसे कोई तंग कर सकता है? उल्टा ये मैंने तंग करती है। देख पुत्र, वीरा भी छोटी है, मानता हूं शरारती है, पर किसी का बुरा नहीं चाहती है। देख, अगर तू इसे प्यार करेगा ना तो ये तुझे बहुत मान देगी। बात समझ रहा है मेरी? आइंदा से इसे परेशान मत करना। चले? निहाल चाचू, गोला। अच्छा, कौन से रंग का गोला खाइए? वो नारंगी वाला। एक नारंगी वाला गोला। नहीं, निहाल चाचू, वो काला खट्टा बड़ा अच्छा लगता है। काला खट्टा? नहीं, वो हरा वाला। नहीं, वो लाल वाला। एक काम करो, सारे रंग डाल दो। ठीक है? वीरा पुत्र, मैंने एक बात बता, तुझे वो जो चीज देनी नहीं थी उसे तो चिढ़ाया क्यों उसे? नहीं चाचू, वो चिढ़ाने के लायक ही है। उसने मैंने बहुत सताया, इसलिए मैं भी उसको चिढ़ाऊंगी। वीरा, ये गलत बात है। चाचू, आप मेरे ऊपर चिल्लाए क्यों? आप तो वो काम कर रहे थे ना जो पापा जी लोग करते हैं।
ऐसी बात नहीं है वीरा, ये डांट नहीं है। देख, हर पापा जी का फर्ज होता है कि अपनी बेटी को समझाएं कि गलत क्या है, सही क्या है। अब देख, तूने उसे चिढ़ाया, फिर उसने तुझे चिढ़ाया, फिर तू वापस उसे चिढ़ाएगी, फिर वो तुझे चिढ़ाएगा। बात खत्म नहीं होगी वीरा। और अगर आज तू उसे गोला दे देती ना, तो वो तेरा पक्का दोस्त बन जाता। समझ रही मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है नेहा चाचू, मैं अगली बार उसे नहीं चिढ़ाऊंगी, और ये गोला अगली बार लूंगी तो उसे भी खिलाऊंगी थोड़ा सा। अगली बार क्यों? आज क्यों नहीं? नेहा चाचू, ये तो झूठा हो गया ना, और बीजी बोलती है झूठी चीज किसी को भी नहीं देना चाहिए। हाँ, बीजी ठीक कहती। आप बहुत अच्छे हो नेहा चाचू, मैं बीजी से कहूंगी कि आपको हीर की सवारी करने दे। हीर? ट्रैक्टर का नाम है क्या? ट्रैक्टर नहीं नेहा चाचू, ये तो पापा जी की घोड़ी का नाम है। मेरे वीर जी हमेशा मुझे बोलते हैं कि मेरे पापा जी के पास एक समझदार सफेद रंग की घोड़ी है, पर वो हमारे पास नहीं है। बीजी ने उसे प्रीतम चाचू को दे दिया है संभालने के लिए। पापा जी की हर बात मानती है, सिर्फ पापा जी की। बाकी अभी तक कोई उस पे नहीं बैठ पाया। पर पापा जी ने एक जगह, वो की नाम बताया था वीर जी ने, मैंने मालूम नहीं, पर उसे एक किला है। वड्डे वड्डे बर्तन जीते उठे, इतने वड्डे। किला? कौन सा किला? वही जहाँ पे दौड़ जीतने पर वड्डे वड्डे बर्तन मिलते हैं, जिन पर नाम भी लिखे होते हैं जीतने वालों के। मेरे पापा जी के जीते हुए बर्तन पे उनका नाम लिखा है, मैंने देखा है। वीरा, वीरा, मैं तेरे गुंजन के घर छोड़ा था ना, तू इतना क्या कर रही है? गुंजन किथे? गुंजन दीदी मैंने छोड़ने आ रही थी वीर जी, और रास्ते पे नेहा चाचू मिल गए तो वो चली गई। आपको पता है बीजी, मैं और नेहा चाचू पापा जी खेल रहे थे। बीजी नेहा चाचू बहुत ही अच्छे पापा जी बने थे। उन्होंने मुझे फूल तोड़ के दिया, गोला भी खिलाया, और खुद घोड़ा बन के सवारी भी करवाई। नेहा चाचू, आप हमारे घर चलो ना, मैं आपको पापा जी के जीते हुए बर्तन में लस्सी पिलाऊंगी। वीरा, वो बर्तन नहीं है, वो पापा जी ने जीती हुई ट्रॉफियां हैं। नहीं वीर जी, टॉफी तो छोटी छोटी मीठी मीठी होती है ना, वो तो इतनी बड़ी है। टॉफी नहीं वीरा, ट्रॉफी। ट्रॉफी बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि उसको जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो वीरा उनके जीती हुई ट्रॉफियों के बारे में बात कर रही है। उन्हें घुड़सवारी का बहुत शौक था। लुधियाना के पास आयोजित होने वाली घुड़सवारी प्रतियोगिता में वो हमेशा प्रीतमपुरा की तरफ से भाग लेते थे और जीत के ही आते थे। आज 5 साल हो गए उनके बाद, ना कोई उस घोड़ी की सवारी कर पाया, ना किसी प्रीतमपुरा वासी ने वो प्रतियोगिता जीती। चलो रणवी, वीरा, चल चल वीरा। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। अधूरा क्यों छोड़ा है? वीर जी, ए अधूरा क्यों होता है? जो काम आधे में छोड़ते हैं उसे अधूरा कहते हैं। नहीं वीर जी, आधा तो नहीं किया। टीचर जी ने इतना ही लिखवाया था, तब तक घंटी बज गई। अच्छा, ठीक है,
मैं कल क्लास में आके तेरी टीचर से पूछ लूंगा। वीरा तू पढ़ाई में ध्यान दिया कर। आज मैं तेरी क्लास के पास से जा रहा था, मैंने देखा कि तू खिड़की से बाहर देख रही थी। पढ़ाई में ध्यान दे वीरा तू। देती तो हूँ वीर जी, बस थोड़ा सा ही देख रही थी। बाहर ना बंदर नाच रहे थे, पता है कैसे? ऐसे नाचते थे वो लोग। रणवी, जरा देख तो दरवाजे पे कौन आया है? जी वीर जी। मैं भी आई वीर जी। वो आले रणवी पुत्र। एक ही है? किसने भेजा है? वो पता नहीं पुत्र, जिसने भी भेजा है ना, अपना नाम नहीं लिखा ऊपर। आले तू खुद ही देख ले। इसमें की है वीर जी? किसने भेजा है? मैंने भी नहीं पता वीरा, देख रहा हूँ ना। मेरे रणवीर और वीरा के लिए उनके पापा जी की तरफ से संपूर्ण सिंह। बीजी जल्दी जाओ, देखो पापा जी ने मेरे और वीरा को ऐसे कुछ भेजा है। बीजी जल्दी, बीजी जल्दी आओ। बीजी ये देखो वीरा ने ऐसे कपड़े में भेजे। बीजी देखो वीरा ने ऐसे कितने सोने कपड़े भेजे पापा जी ने। पापा जी ने भेजा ना, बेटियां पापा जी के दिल को काट के बनती है। वीरा, लगता है रब जी ने वो पतंग देख ली है। पापा जी ने समझा दिया उन्होंने, इसलिए पापा जी ने ऐसा भेजा है हमारे वास्ते। हाय ओए छोटे चांद, इतना सारा सामान कित्थों आया? चाची जी देखो, ऐसा देखो, पता है किसे भेजा है? किसने भेजा है? पापा जी ने भेजा है। किसने? गुड्डू ने? हाँ, मेरे पापा जी ने भेजा है। सच्ची गुड्डू ने भेजा है सामान? हाँ मुड़िया जी, ये देखो लिखा हुआ है मुड़िया जी, देखो। हाय ओए छोटे चंद, मेरे को किधर पढ़ना आता है? मेरे गुड्डू ने भेजा, वही काफी है। हाय रब्बा, तेरा लाख लाख शुक्राना। मेरे गुड्डू का कोई तो संदेश आया। ओए रतन, क्या हुआ? सब क्यों चिल्ला रहे हो? ये देख, गुड्डू ने भेजा है। अच्छा, क्या क्या भेजा है? वीरा, एक खिलौना तू रख ले, तेनू बहुत पसंद है ना। और ये बॉल मैं रख लूंगा, और ये कॉपी तो हम दोनों के काम आ जाएंगी, और ये पेंसिल भी। अरे गुड्डा गुड़िया, ले अभी तू रख ले। दुपट्टा? बीजी, दुपट्टा किसके लिए होगा? अरे चाची जी के लिए। चाची जी के लिए भेजा होगा ना, चाची से बहुत प्यार करते हैं। बीजी, पापा
पापा जी आपके वास्ते कुछ नहीं भेजे, वो आपको प्यार नहीं करते? अरे वो इतने से डिब्बे में सब कुछ आया नहीं होगा, अगली बार मेरे लिए भेज देंगे। भेजिए राखियां? भेजिए राखियां क्यों भेजिए पापा जी ने? अभी तो राखी में बहुत वक्त है ना। मुर्दा जी बोलो ना, क्यों भेजिए राखियां पापा जी ने? राखी है, रक्षाबंधन के लिए भेजी होगी, तभी बांधना रक्षाबंधन के दिन। नहीं बीजी, मैं रक्षाबंधन तक इंतजार नहीं कर सकता। हीरा, मन्नू आज ही राखी बांध दे और मम्मी तेनू आज ही बांध देता हूँ। छोटे चांद, वीरा को लेके ऊपर जा, जाओ अपने कमरे में जाओ। नहीं चाची, बीजी, मैं पूरे पिंड में बता के आता हूँ। रणवीर नहीं, रणवीर रुक, रणवीर रुक, रणवीर रुक ना। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया तूने ऐसा? मैंने क्या किया चाची? क्या बात कर रही हो? कुछ नहीं किया तूने। रतन, तू अपने आप से झूठ बोल सकती है, मेरे से नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं तेरे को बहुत चंगी तरह से जानती हूँ। बस यूं समझ ले कि मैं तेरा आईना हूं, समझी? तूने भेजा है सारा सामान, गुड्डू ने नहीं भेजा है। अब भी ना चाहिए, मैं क्यों भेजूंगी ये सब? तूने ही भेजी है सब, तूने ही किया ये सब कुछ। अगर मेरे गुड्डू ने भेजा होता ना, तो सिर्फ मेरे वास्ते या बच्चों के वास्ते सामान नहीं भेजता वो, तेरे वास्ते भी जरूर भेजता। तेरे को भूल नहीं जाता मेरा गुड्डू, अपनी रतन को वो कभी भूल नहीं सकता। क्यों किया तूने ऐसा? बोलना, बोलती क्यों नहीं? एक गल याद रखी, रतन कभी किसी के जज्बात के साथ खिलवाड़ ना करी। जो तूने आज किया है ना, उससे बच्चों का रास्ता खुल गया, एक नया रास्ता उनको दिख गया, उनकी आस बन गई है। मेरी भी बन गई थी। क्यों किया तूने ऐसा? हाँ? बोलना, क्यों किया ऐसा तूने? हाँ?